नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इसकी 96वीं कड़ी लेके मैं उपस्थित हूं। अच्छा, कल्पना करिए आप शिक्षक हैं या आप घर में गार्जियन हैं और बच्चे ने कोई गलती कर दी है। तो प्रायश्चित आप करेंगे या बच्चे को दंड देंगे? स्वाभाविक है, वो गार्जियन को कोई दोष नहीं देगा और न ही शिक्षक को कोई दोष देगा, बल्कि वो दोष देगा जिसने गलती की है, उसी को दोषी माना जाएगा, उसी को दंडित किया जाएगा। वो दंड अलग अलग तरह के हो सकते हैं। घर में शारीरिक दंड भी मिलता है, देते हैं लोग। लेकिन गांधी जी ने अपने एक स्टूडेंट की गलती पर, भयानक गलती थी, पतन था उसका, तो उसने उस स्टूडेंट के खिलाफ कोई क्रोध नहीं व्यक्त किया, कोई क्रोध उनके मन में नहीं था, बल्कि उन्होंने खुद प्रायश्चित किया। गलती किसी ने की और गांधी ने प्रायश्चित की। ऐसा क्यों? हम इस पर चर्चा करेंगे। गांधी को समझने के लिए ये सब चीजें हम बात कर रहे हैं कि गांधी थे क्या। उनको लेके बहुत सोशल मीडिया में एक खास वर्ग के लोग दिन रात उनके खिलाफ अनाप शनाप लिखते रहते हैं। तो ये समझेंगे हम कि गांधी गलती किसी ने की, भयानक गलती की, और प्रायश्चित कर रहे हैं उसके लिए गांधी क्यों। दूसरी बात हम करेंगे कि दूरबीन था उनके एक सहयोगी के पास और वो लोग यात्रा कर रहे थे, समुद्री यात्रा कर रहे थे। तो गांधी जी दूरबीन का विरोध कर रहे थे और फिर अंततः दूरबीन को समुद्र में फेंक दिया गया। तो ऐसी क्या बात थी? इन दो चीज़ों की हम चर्चा करेंगे। तो पहले आइए कि वो गांधी जी ने प्रायश्चित क्यों किया, गलती स्टूडेंट की थी। तो हुआ ये कि टॉल्स्टॉय आश्रम में बाद में रहने वाले लोगों की संख्या कम हो गई, क्योंकि जैसे जैसे सत्याग्रही जो जेल में थे वो छूटते गए तो उनके परिजन फिर वापस अपने घर चले गए। तो संख्या कम हो गई, तो गांधी जी फिर उस आश्रम को फिनिक्स में ही लेके आ गए। फिनिक्स में जो गांधी जी ने आश्रम बनाया था वहीं पर लेके वो आ गए। और गांधी जी लिखते हैं कि वो उनका पूरा प्रयास यही था कि वो वहाँ रहने वालों के, और ख़ास करके जो युवा थे, तो युवा उनको पढ़ाते भी थे, उनके शिक्षक भी थे, तो और उनके सबको अपने बच्चों की तरह भी मानते थे, तो पिता भी थे और शिक्षक भी थे। वो लिखते हैं कि मेरा काम था कि उनके हृदय में प्रवेश करना और हृदय में प्रवेश करके उनके सुख दुख का हिस्सेदार बन जाना। और उनकी जो उछलती हुई जवानी थी, सब युवा थे, 15 साल, 16 साल, 17 साल के, तो उनकी उछलती हुई जवानी वो लिखते हैं, तो उसको जो है सीधे रास्ते पर लाना था, नियंत्रित करना था, और कहीं वो भटक न जाएं जीवन में, उनको सही राह दिखाना था। तो ये सब काम करना था। इस काम में वो पूरे मन से लगे हुए थे। संख्या कम हो गई, फिर वहां वो रह रहे थे, उनको जोहानिसबर्ग आना पड़ा। जोहानिसबर्ग जब आए तो वहां पर उनको जानकारी मिली कि उनके दो स्टूडेंट का भयानक नैतिक पतन हुआ है। अब ये सुन के तो गांधी जी एकदम से बहुत उद्विग्न हो गए, परेशान हो गए, तिलमिला उठे। तो उसके बाद उन्होंने तुरंत फैसला लिया कि मुझे अभी फिनिक्स जाना है। केलेनबैक साथ में थे, तो केलेनबैक ने उनको कहा कि नहीं, अभी जाने की जरूरत नहीं है। मना करने की कोशिश की, समझाने की, लेकिन गांधी जी ने कहा कि नहीं, मैं अभी तुरंत जाऊंगा। और उन्होंने तुरंत वो ट्रेन पकड़ ली। केलेनबैक ने तब कहा कि नहीं, मैं अकेले आपको जाने नहीं दूंगा, मैं भी साथ में चलूंगा। और वो भी साथ में आए। दोनों यहाँ आए, घटना की विस्तृत जानकारी ली, और उसके बाद गांधी जी का जो निर्णय है वो अद्भुत है। वो आम जीवन में लोगों, इसीलिए गांधी अलग हैं और इसीलिए बाद में गांधी महात्मा भी बने। तो गांधी जी ने वो ट्रेन में ही लगातार सोचते जा रहे थे, और ट्रेन में ही उन्होंने सोचा कि मेरा धर्म क्या है, इस मामले में मेरा धर्म क्या है। इस तरह से उन्होंने सोचना शुरू किया, और फिर उन्होंने देखा, वो लिखते हैं कि मेरा स्टूडेंट है, वो मेरे बच्चे हैं, और उस सब ने गलती की है, दो उसमें से, तो उसके लिए कहीं ना कहीं मैं जिम्मेदार जरूर हूं। तो वो कहीं ना कहीं मेरी देख रेख में, मेरी शिक्षा में कोई ना कोई कमी रह गई है, तभी मेरे दो स्टूडेंट ने ऐसा किया है। तो इसके लिए मुझे प्रायश्चित करना होगा। और वो तय कर लेते हैं कि 7 दिन का उपवास करेंगे और 4.5 महीना का एकाशन करेंगे। एकाशन मतलब दिन में एक ही बार भोजन करना। ये भगवान महावीर और जैन धर्म
से प्रभावित यहाँ पर फिर गांधी दिखते हैं कि किस प्रकार वो प्रभावित हैं। आप जैन साधुओं को, भगवान महावीर के अनुयायियों को आमतौर से देखिएगा कि वो ऐसा व्रत लेते रहते हैं विभिन्न समय में कि हम एक ही समय भोजन करेंगे। तो और वो महीनों महीनों का, सालों भर का लोग लेते रहते हैं कि हम एक बार दिन में 24 घंटे में बस एक ही बार हम भोजन करेंगे, एक ही बार हम पानी पिएंगे, ऐसा व्रत लेते रहते हैं। तो गांधी जी ने ये दो चीज़ें तय कर ली, 7 दिन का उपवास और 4.5 महीने का एकासन, मतलब 4.5 महीने एक ही बार भोजन करेंगे और खुद प्रायश्चित करेंगे। अब ये जब उन्होंने तय किया, उसके बाद उन जो इनका पतन हो गया था स्टूडेंट का, उनके प्रति गांधी जी के मन में क्रोध जो है वो जाता रहा, कोई क्रोध नहीं रहा। तो ये है प्रभाव प्रायश्चित का और इस व्रत का। उसके बाद गांधी जी वहाँ पहुँचे, घटना की पूरी जानकारी ली उन्होंने और फिर अपना निर्णय सुना दिया। अपना निर्णय जो सुनाया तो एकदम आश्रम में तो समझिए कि सब लोग सन्न रह गए कि अरे, सबको उम्मीद ये थी कि वो जो 2 लोगों ने गलती की है, जिनका पतन हुआ है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, लेकिन गांधी जी ने उनके खिलाफ कुछ भी जाने के बजाय खुद प्रायश्चित करने का तय किया। वो लिखते हैं कि अगर बच्चे ने कोई गलती की है, बच्चे में कोई दोष है, तो कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेदारी माँ बाप पर भी है और शिक्षक पर भी उसकी जिम्मेदारी है। छोटा ही अंश, लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षक भी जिम्मेदार है, माँ पिता भी जिम्मेदार हैं। पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि वो सिर्फ शिक्षक के संपर्क में नहीं रहता है, सिर्फ माँ बाप के संपर्क में बच्चा नहीं है, और भी लोगों से मिलता जुलता है, तो किसी दूसरे से भी प्रभावित हो गया हो। लेकिन माँ पिता और शिक्षक का कुछ न कुछ तो बच्चे के दोष में अंश है। तो अब गांधी जी ये लिखते हैं कि हमेशा ये ऐसा नहीं होता है, हर बच्चे के हर दोष के लिए शिक्षक जिम्मेदार नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका भी एक वो अंश है। और ये मान करके उन्होंने निर्णय लिया। अब तो समझिए कि पूरा जो है वो आश्रम में एकदम से सन्न रह गए लोग, और पहले लोगों को बड़ा मतलब अजीब लगा, लेकिन जब इन्होंने निर्णय लिया तो धीरे धीरे 7वां दिन होते होते तो पूरा आश्रम का वातावरण एकदम से शुद्ध हो गया, क्योंकि गांधी जी के मन में जिनका पतन हुआ था, उनके खिलाफ कोई निजी द्वेष नहीं था, कोई निजी क्रोध नहीं था, वो अपनापन था। और गांधी जी यहाँ लिखते हैं कि कोई शिक्षक ऐसा प्रायश्चित तभी कर सकता है जब वो अपने स्टूडेंट से एकदम घनिष्ठ रूप से, एकाकार एकदम से एक होके हो गया हो, और बच्चे की गलती से उसको आघात लगे। अगर इतनी एकता हो गई हो, एक हो गए हो, शिक्षक और छात्र दोनों एक हो गए हो, तभी वो कोई उपवास कर सकता है। अगर वहाँ 2 हैं, एक नहीं 2 हैं, शिक्षक खुद को अलग मानता है और स्टूडेंट को अलग मानता है अगर, तो तब वो स्टूडेंट की गलती से उसको कोई आघात भी नहीं लगेगा कि ये जो है वो मेरे बच्चे ने, मेरे स्टूडेंट की ऐसी गलती है, कोई आघात नहीं लगेगा। उसको लगेगा कि इसने गलती की है तो ये सजा भोगे। तो वो एकदम माने 2 रहने से ये वो लगाव, वो अपनापन अगर नहीं है तो आघात नहीं लगेगा। तो आघात लगने पर ही वही शिक्षक खुद प्रायश्चित कर सकता है, अपनी तरफ वो सोच सकता है, देख सकता है, वो अपने भीतर झांक सकता है शिक्षक कि कहीं ना कहीं मेरी देख रेख में, मेरी शिक्षा में कोई ना कोई कमी रह गई है, तभी मेरा स्टूडेंट या तभी मेरा बच्चा इस तरह से गलत राह पर जा रहा है। तो गांधी जी 7 दिनों का उपवास करते हैं और उसके बाद में फिर वो 4.5 महीने का एकासन करते हैं। ये सब करने के बाद में फिर गांधी जी वो निकलते हैं, विलायत के लिए निकलते हैं। वहाँ वातावरण काफ़ी शुद्ध हो गया, गांधी जी के उपवास से काफ़ी अच्छा माहौल बन गया वहाँ पर। उसके बाद गोखले ने कहा था कि आपको विलायत आना है, उसके बाद आपको हिंदुस्तान चलना है। ये 1914 की बात है और महायुद्ध शुरू हो गया था, जस्ट शुरू हुआ जब ये विलायत पहुँचने ही वाले थे। तो विलायत पहुँचे गांधी जी, रास्ते में थे, समुद्री वो जहाज से ये जा रहे थे। तो 3रे दर्जे का इन्होंने टिकट लिया था इस बार, क्योंकि अब वो गांधी नहीं थे फर्स्ट क्लास में चलने वाले, अब ये नए गांधी बन गए थे। सादगी जो है
वो धर्म के रूप में इन्होंने अपना लिया था पूरा जीवन में। तो थर्ड क्लास का टिकट लगाया, लेकिन जो स्टीमर के मैनेजर थे, सब लोग अधिकारी थे, वो सब गांधी जी को इस बीच दक्षिण अफ्रीका जानने लगा था। तो उनके लिए विशेष कुछ इंतजाम भी कर दिया, जैसे उनके लिए एक शौचालय अलग से दे दिया और उसमें ताला छोटा सा लगा करके उसकी कुंजी दे दी गांधी जी को कि ये आप लोग, केलेनबैक थे, गांधी थे और कस्तूरबा थी, यही 3 लोग यात्रा कर रहे थे। तो उसमें जो है वो आप इस शौचालय का इस्तेमाल करेंगे। और चूंकि तीनों ही फलाहारी थे तो इनके लिए फल का भी इंतजाम किया, जबकि थर्ड क्लास के यात्रियों के लिए अलग से फल देने की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन इनके लिए फल की भी व्यवस्था की गई। और वहीं पर ऐसा हुआ कि केलेनबैक के पास एक दूरबीन था और वो दूरबीन से देखा करते थे। दूरबीन उनको बहुत प्रिय था, 2-3 दूरबीन था और बहुत पैसा खर्च करके वो लिए हुए थे। तो गांधी जी ने जब देखा तो दूरबीन का उन्होंने विरोध किया और इसको लेके दोनों में बहुत गर्मा गर्म बहस हुई, बहुत। उसके बाद गांधी जी ने कहा कि ये जो है, केलेनबैक ने बल्कि कहा कि ये इस दूरबीन के कारण ही हमारे बीच में इतनी बहस हो रही है, तो इस मनहूस दूरबीन को फेंक दीजिए आप। तो गांधी जी ने क्या पूछा कि क्या सचमुच फेंक दें, क्योंकि वो बहुत महंगा था, 7 पाउंड का एक ही था वो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे हृदय में कोई अलग से दूसरी बात नहीं है, सचमुच में मैं मनहूस मान रहा हूँ इसको, और फेंक दीजिए। जब इसी के कारण हमारे बीच इतनी बहस हो रही है तो फेंक दीजिए। गांधी जी का कहना यह था कि दूरबीन हमारे आदर्शों के खिलाफ है, दूरबीन हमारी सादगी के खिलाफ है। अब देखें, दूरबीन का प्रयोग बहुत लोग गलत ढंग से भी करते हैं। दूरबीन जो है वो खास मकसद के लिए लोग रखते हैं, लोग जिनका उस तरह का वो खगोल शास्त्र में दूरबीन का उपयोग होता है, तो जिनको देखना है, तारे देखने हैं, अध्ययन करना है, उनके लिए ज़रूरी है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा रखते हैं और वो पड़ोसी के घर में झांकने की कोशिश करते हैं। तो इसमें एक मोरल सवाल भी आ जाता है। गांधी ने ये नहीं लिखा है कि वो केलेनबैक किसी के निजी चीज़ों को देख रहे थे, दूर तट में, समुद्री तट में क्या हो रहा है। तो लेकिन फिर भी गांधी जी ने कहा कि ये नैतिकता के खिलाफ है, हमारे आदर्शों के खिलाफ है, इसीलिए इसको फेंक देना चाहिए। तो आप देखिए कि कहीं आसपास बच्चे जो है इस तरह का दूरबीन रख के और किसी के निजी मामलों में ताक झांक तो नहीं कर रहे हैं, वो किसी की निजता भंग तो नहीं कर रहे हैं, ये देखिए। उसके बाद वो विलायत पहुंचते हैं और वहाँ पर उनको ये 7 दिन जो उपवास किया था इन्होंने, इसके कारण कुछ नई परेशानी हो रही थी। इनको ठेहुने के नीचे पैर में पिछले भाग में पिंडलियों में काफ़ी वो दर्द रहता था और वो हमेशा हल्का हल्का दर्द करे। तो ये डॉक्टर से मिले तो डॉक्टर ने कहा कि आपने जो उपवास किया है उसी का ये परिणाम है और ये धीरे धीरे ही ठीक होगा। और उन्होंने ठीक करने के लिए कुछ दवाइयाँ भी दी और कुछ उपाय भी बताए। कहा कि अगर इसकी उपेक्षा आपने की तो हमेशा के लिए आप लंगड़ा हो जाइएगा। और गांधी जी ने यहीं पर समझा कि 7 दिन के उपवास ऐसा नहीं के बाद आप ऐसा नहीं है कि बहुत खाने लगें तो जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे, उसमें टाइम लगता है। और पानी खूब पिएं, तो उपवास जब करें तो पानी खूब पिएं। हालांकि पानी बाद में उन्होंने 14 दिनों का एक उपवास किया तो उसमें पानी कम पिए थे तो परेशानी होती है, क्योंकि पानी पीने से मितली जैसे आने लगती है, उल्टी जैसा लगने लगेगा, तो ये सब होती है परेशानी। लेकिन वो अचानक बहुत ज़्यादा खाने से वो जल्दी स्वस्थ नहीं हो जाएंगे। तो उपवास के दिनों में पानी खूब पिएं, ये वो कहते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।